अमीरजादों से दिल्ली के मिलनता मकद्दुर हम फकीर हुए हैं इन्हीं की दौलत से। यह शेर कहा था मीर तकी मीर ने दिल्ली के बारे में। हम आपको कहानी सुना रहे हैं नई दिल्ली की। आपको बता चुके हैं कि लटियन ने किस तरह से नई दिल्ली को बनाना चालू किया। 1921 में किंग के चचा ड्यूक ऑफ कैनॉट हिंदुस्तान तशरीफ लाए। वायसराय साहब चाहते थे कि उनकी बड़ी खातिर हो, उनको यादगार ट्रिप हो, तो उन्होंने इसके लिए प्लानिंग करी कि उनके हाथों पार्लियामेंट हाउस का शिलान्यास, स्टोन लेइंग सेरेमनी उनसे कराई जाए और पार्लियामेंट से करीब आधा किलोमीटर दूर या आधा माइल दूर एक सिटी सेंटर बनाया जाए यूरोपियन स्टाइल का, जिसका नाम कैनॉट ड्यूक के नाम रखा जाए। और इस प्रकार प्लानिंग हुई कैनॉट प्लेस की। कैनॉट प्लेस अंग्रेजों ने अपने लिए, खुद के लिए मॉल बनाया। वायसराय ने, जो सबसे उनके मशहूर ठेकेदार थे हिंदुस्तानी, उनके फेवरेट भी थे शोभा सिंह, उनको ड्यूक से मिलवाया और कहा कि ये शोभा सिंह जो हैं, इनके पास उस इलाके में सबसे ज्यादा जमीनें हैं जहां पे आपके नाम का सिटी सेंटर बनेगा। शोभा सिंह बड़े खुश हुए क्योंकि वो उन चुनिंदा लोगों में से थे जिनको ड्यूक साहब से मिलवाया गया था। कैनॉट प्लेस की प्लानिंग के लिए निकोलस साहब को कमीशन किया गया, जिम्मेवारी दी गई। उन्होंने 1700 शताब्दी के आसपास यूरोपियन स्टाइल से इंग्लैंड में एक मॉल बना था, उस स्टाइल की कॉपी करके हिंदुस्तान में ऐसा एक मॉल बनाने की नई दिल्ली में डिजाइन बनाया। अनफॉर्चुनेटली निकोलस साहब को वापस विलायत जाना पड़ा। अब यह जिम्मेवारी आ गई रुसेल साहब पे। रुसेल साहब ने कैनॉट प्लेस की डिजाइनिंग करी और 2 मंजिला उन्होंने बनाने की प्लान किया कि नीचे दुकानें होंगी और ऊपर लोग रहेंगे। नई दिल्ली का पहला सिनेमा घर कैनॉट प्लेस में बनाने का प्लान किया गया, जो था रीगल सिनेमा। कैनॉट प्लेस का जो इलाका था, यह जंगल था, रिच था। यहां कीकर के पेड़ होते थे, लोमड़ियां होती थी, गीदड़ होते थे, जंगली जानवर होते थे और लेपर्ड्स भी होते थे। और पुरानी दिल्ली के सिविल लाइंस के, कश्मीरी गेट के, चांदनी चौक के रईस यहां पे कई बार शिकार करने आते थे। यहां पे जब उन्होंने प्लानिंग करा तो उन्होंने सोचा, अंग्रेजों ने, कि यहां रहेगा कौन। तो अंग्रेजों ने इन अमीरों को, जो सिविल लाइंस के अमीर थे, पुरानी दिल्ली के अमीर थे, उनको यह आदेश दिया कि आपको यहां जमीनें खरीदनी पड़ेंगी और एक एक एकड़, करीब 4800 गज के प्लॉट 5-5 हजार में इनको अलॉट किए गए। उसके बाद यहां पे पुरानी दिल्ली की मशहूर दुकानदारों को कहा गया कि वो अपनी दुकानें खोलें, जिसमें स्नो वाइट थी, उसके अंदर धुबीमल की गैलरी थी, फिर रामचंद्र एंड सन्स थे, ऐसी कई दुकानें थी। वेंगर्स एक दुकान खुली, वो एक स्विस कपल ने खोली थी 1928 में। वो लोग पहले थे जिन्होंने स्विस चॉकलेट्स और पेस्ट्रीज को दिल्ली वालों को इंट्रोड्यूस किया। कैनॉट प्लेस जो जंगल था,
यहां पे 3 गांव थे, माधोगंज, जयसिंहपुरा और राजा का बाजार। इन तीनों को हटाकर दूसरे जंगल की तरफ भेज दिया गया। वो जंगल था पहाड़ी और जंगलों से भरा हुआ, और बेलें, जंगली बेलें, खास करके करेलों की बेलें, उसका नाम पड़ा करोल बाग। करेली बेलों से, करेली बाग से करोल बाग। ये तीनों गांव के लोगों को वहां एडजस्ट कर दिया गया। और ये तीनों गांव जो थे ये कुतुब रोड के आसपास थे। कुतुब रोड जो थी वो पुरानी दिल्ली शाहजहांबाद को कुतुब मीनार से जोड़ती थी, इसलिए उसका नाम कुतुब रोड था। उसके बाद कैनॉट प्लेस में अंग्रेजों ने प्लान किया कि एक इनर सर्कल होगा, एक मिडिल सर्कल होगा, एक आउटर सर्कल होगा, और इन सबको रेडियल रोड से मिलवाया जाएगा जो सेंटर में आके मिल जाएंगे। आर्किटेक्ट रुसेल और निकोलस साहब ने भी ये प्लानिंग की थी कि जो सेंटर होगा वहां पे नई दिल्ली स्टेशन बनेगा, पर वो रिजेक्ट कर दिया गया ये कह के कि यहां पे बहुत भीड़ हो जाएगी। तो 1928 के आसपास पहाड़ रेंज के पास नई दिल्ली स्टेशन बना, जो कि कैनॉट प्लेस से बिल्कुल नजदीक था। और कैनॉट प्लेस की इस तरह से जन्म हुआ, उसका इनॉग्रेशन हुआ, और किंग के चचा ड्यूक ऑफ कैनॉट के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। और एक खास बात, वहां पे सिर्फ अंग्रेज लोग ही शॉपिंग कर सकते थे, और अगर कोई हिंदुस्तानी वहां शॉपिंग करना चाहता था तो बड़ा आदमी ही कर सकता था। उसका ड्रेस कोड होता था, आप सिर्फ सूट, टाई और हैट लगा के ही कैनॉट प्लेस में एंटर हो सकते थे। हर आदमी जो कॉमन मैन है वो वहां अलाउड नहीं था। ये रुतबा था कैनॉट प्लेस का। तो आपने सुनी कहानी डॉक्टर भल्ला की किस्सा गोई में कैनॉट प्लेस की कहानी।